ये देखिए अग्नि प्रकट हो चुकी है। ये देखिए ये लाइव चमत्कार बाबा चंचल ने कर दिखाया है। ये देखिए बाबा जी ने जो है और अग्नि प्रकट हो चुकी है और वाकई में ही बाबा चंचल जी ने वो चमत्कार कर दिखाया है जिसका दावा बाबा चंचल जी ने किया था और बिना किसी। ये देखिए ये सब लोग भी जो ये देखिए बोले बाबा चंद्र जी की ये देखिए बाबा जी ने वो चमत्कार करके दिखाया है और बाबा जी ने जो दावा किया था अग्नि जो है वो प्रकट जो है वो हो चुकी है। बाबा चंचल सिंह जी इस समय मेरे साथ हैं और ये दावा कर रहे हैं कि आज ये एक चमत्कार करके दिखाएंगे बिना माचिस के बिना किसी उपकरण के। ये आज अग्नि प्रकट करने जा रहे हैं। तो क्या ये चमत्कार पॉसिबल हो पाएगा? तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। क्या आप भी ये चमत्कार देखना चाहते हैं कि क्या बिना माचिस के अग्नि प्रकट हो सकती है? करने वाले हैं और क्या बाबा जी चमत्कार यानी वो देखने वाली बात होगी। देखिए आज बाबा चंचल सिंह जो है वो एक बड़ा चमत्कार जो है यहाँ पर करने वाले हैं। बाबा चंचल जी का कहना है कि बिना माचिस के ये अग्नि प्रकट जो है वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। बाबा चंचल जी एक बार फिर 41 दिनों की तपस्या पर बैठे हैं और एक चमत्कार यहाँ पर दिखाने वाले हैं बाबा चंचल जी और बिना माचिस के ये अग्नि प्रकट करने वाले हैं। ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए और ये गोबर है सूखा हुआ, उस पे जल जो है वो तोड़ा गया है, छिड़काव किया गया है जल का और अब मंत्र के उच्चारण के साथ ये देखिए जल का छिड़काव, गोबर हाथ में लिया हुआ है और ये के लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए फिर से कुछ तो कुछ कर रहे हैं। और ये क्या चमत्कार हो पाएगा या नहीं, ये तो हम लोग आप कमेंट करिए, बताइए। बाबा का चमत्कार देखिए गोबर के साथ कुछ कर रहे हैं। गोबर जो है काफ़ी शुद्ध माना जाता है। गंगा जल भी इनके पास है, उसका भी छिड़काव जो है किया है। साथ में चावल के दानों का छिड़काव किया है। देखिए अभी कुछ ही समय में अग्निदेव जो है प्रकट होने वाले हैं और लाइव चमत्कार आपको द पब्लिश के माध्यम से आज देखने को मिलेगा। इस चमत्कार क्या ये चमत्कार होता है पाएंगे या नहीं, या फिर नहीं? ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए, बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं और जो ये गोबर का जो इन्होंने बनाया हुआ है इसमें विवाह इन्होंने किए, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली है। कुछ भी नहीं है इसमें। ये आप देखिए ये बिल्कुल खाली है और बाबा के हाथ में भी कुछ नहीं है। और आज क्या ये चमत्कार हो पाएगा? तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए बाबा का ये दावा है कि वो आज अग्नि प्रकट करेंगे। ना ही इनके हाथ में माचिस है और ना ही ऐसा उपकरण जिससे अग्नि प्रकट की जाए। तो मंत्रों के माध्यम से अग्नि प्रकट जो है बाबा चंचल करेंगे। बाबा चंचल का ये दावा है संभव हो पाएगा और ये वही बाबा चंचल जी हैं जिन्होंने 11 दिनों तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए आप जो है 41 दिन जल, गोबर सूखे हुए गोबर में ये देखिए बाबा जी अभी भी कुछ कर रहे हैं। अब चावल का छिड़काव कर रहे हैं। मंत्रों के जाप से क्या अग्नि प्रकट की जा सकती है? आज हम ये लाइव देखेंगे। देखिए बाबा चंचल हालांकि काफ़ी समय हो चुका है। बीते दिनों 11 दिन की तपस्या की, अब 41 दिन लाइव तस्वीर है। क्या ये चमत्कार हो पाएगा? लगातार लाइव तस्वीरें
और ये देखिए, ये देखिए धुआं तो आ रहा है, ये देखिए हल्का तो आ रहा है, धुआं हल्का निकला हल्का है। और धुआं तो आ रहा है। ये देखिए, और देखिए ये सच में, ये देखिए, ये लाइव में- तस्वीरें हैं ये। सच में धुआं जो है वो आ रहा है। और ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये देखिए देखिए, बाबा चंचल जी ने वो चमत्कार कर दिखाया है जिसका दावा धुआं बाबा जो है चंचल वो जी ने किया। ये धीरे-धीरे आ देखिए रहा है। धुआं और ये निकलता देखिए, हुआ। ये धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं और ये देखिए, कि बाबा जो है ये वो देखिए अग्नि चमत्कार प्रकट करने हो में- चुकी है। ये देखिए ये लाइव चमत्कार और बाबा देखिए, चंचल ने कर दिखाया है। ये देखिए बाबा जी ने जो है और अग्नि प्रकट हो चुकी है। और वाकई में ही बाबा चंचल जी ने वो चमत्कार कर दिखाया है जिसका दावा बाबा चंचल जी ने किया था। और बिना किसी, ये देखिए, ये सब लोग भी बोले जो बाबा चंचल जी ये की देखिए, बोले बाबा चंचल जी की ये देखिए देखिए, बाबा जी ने वो बाबा जी ने चमत्कार वो करके चमत्कार दिखाया दिखा लिया है। है। और बाबा जी ने जो दावा अब किया था, अग्नि जो है वो प्रकट जो है वो हो चुकी है। और ये चमत्कार हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए बाबा और देखिए, चंचल जी ने जो दावा किया था और मंत्रों के जो उच्चारण दावा से किया था, अग्नि जो प्रकट करके की दिखाई है बात बाबा की थी, चंचल जी ने। जो है वो कर दी है। ये देखिए और हमने आपको दिखाया था कि कुछ भी नहीं था। असंभव, और वो संभव कर बिना दिया है बाबा चंचल किसी ने। माचिस के, अब बिना सब लोग किसी जो है अग्नि कमेंट बॉक्स उपकरण में से अपनी बाबा, राय रखिएगा कि इस चमत्कार को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। और आप ये माफ कीजिएगा, सर क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने बाबा जी ने चमत्कार करके दिखाया है, कुछ कहना चाहेंगे? सब कुछ ठीक है। हमने अपनी आंखों से देखा है, पानी के साथ ही गोए को जलाया, बीच में आग निकलाई है। हाँ। हमारे सामने देखते देखते मैंने खुद सब कुछ दिया, पानी भी मैंने दिया, हाँ। गोबर भी मेरे सामने लाया उन्होंने। मुझे बोला देखो भाई इसमें है कुछ सूखा वाकई में गोबर। चमत्कार हुआ है। हाँ देखिए, मेरे सामने चमत्कार है। आया। हाँ हमारे सामने आया, बोला पीर बादशाह की जय बोला सर पीर आपने बादशाह आपने भी की देखा ये चमत्कार? आपने भी देखा? ये पीर बाबा का शक्ति है, बाबा चंचल जी की ये शक्ति है। ये खुद पे खुद ये आग जल गई है, तो ये पीर बाबा की शक्ति है। देखिए बाबा चंचल जी ने जिस चीज का दावा किया था कि वो अग्नि को यहाँ पर प्रकट करेंगे, बाबा चंचल जी ने अपना दावा जो है वो यहाँ पर पेश किया है। और तस्वीरों में आपने देखा कि बाबा चंचल जी ने किस तरह से अग्नि देवता को यहाँ पर प्रकट किया है। ये एक चमत्कार है जो बाबा चंचल जी ने किया है। बाबा चंचल जी ये कैसे हुआ? आपने ना माचिस का उपयोग किया, ना ही कोई ऐसी चीज यहाँ पर थी जिससे अग्नि प्रकट की जाए। आपने मंत्रों के उच्चारण से अग्नि देवता को प्रकट किया। ये कैसे संभव हुआ है? ये सनातन धर्म जो हमारा है ये बहुत बड़ा है। हम अगर तपस्या करें, भक्ति करें, जप तप करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है, इसलिए सनातन धर्म जो है, इसलिए सबसे बड़ा जो है वो सनातन धर्म है। हमें सनातन धर्म को बढ़ावा देते हुए जप तप करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, रचना रचने वालिया तू खुद रचिया, कण कण बिच मेरा भगवान बसिया। हर इंसान के अंदर भगवान है, सिर्फ उसको जगाने की जरूरत है। हम लोग जगा नहीं पाते हैं। हमारा अपना पर्सनली काम जो है बहुत होते हैं, घर के, फैमिली के आगे पीछे। तो इसलिए मैं जब तप जो है भगवान के नाम पर करता रहता हूँ। 11 दिन मैंने जल तपस्या की थी और अभी मैं 41 दिन के लिए फिर तपस्या पर बैठा हुआ हूँ। तो लगभग भगवान की दुआ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें भगवान को याद करना चाहिए। अगर हम भगवान को याद करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बाबा जी क्या मंत्रों के उच्चारण से भी अग्नि देवता को प्रकट किया जा सकता है? पहले जो साधु संत थे यही तो काम करते थे। पहले कहाँ माचिस थी? अभी आपने देखा हमारे पास कोई माचिस थी, कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं थी? है। आपके सामने हमें गंगा जल का सम्मेलन किया है, देसी चावल का सम्मेलन किया है। और क्या क्या था? क्या क्या आपने बस देसी चावल और गंगा जल। ये गोबर का क्या क्या बनाया था? ये गाय का गोबर है। गाय का गोबर है। और गौ माता 33 कोटि देवता, गौ माता में 33 कोटि देवता है और गौ माता के गोबर में ही बहुत शक्ति है। तो इसलिए ये चमत्कार होते रहते हैं। साल का एक बार जब मैं 41 दिन बैठता हूँ तो मैं बाबा जी की अपनी लीला थोड़ी जी रचता हूँ। कई बार मैंने आपको भी दर्शन करवाए थे पिछले वर्ष, तो इस बार आपकी आंखों के सामने आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये अग्नि देवता है, ये बहुत पवित्र चीज है, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। वो मेरा दूना है मेरा 24 घंटे हाजिर रहता है। आपको मालूम है ये मैंने 25 वर्ष का दूना जो है पहले लगाया था, फिर उसके बाद कुंड बनाया, कुंड बनाने के बाद फिर वहां उसमें दूना जो है। लेकिन बाबा जी कुछ लोग आपसे प्यार करते हैं, कुछ लोग आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। जो लोग अब ये कहेंगे कि बाबा जी ने कोई ट्रिक अपनाई है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ऐसे ही बाबा जी ने कर दिया। जो लोग ये कहने वाले हैं मुझे कौन सा ये नाम देंगे? मैं इनको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ,
सीताराम भगवान का जप कीजिए, इसमें बहुत शक्ति है। जय श्री राम, जय सीताराम। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान, गणेश महाराज, हरिओम, माता नौ दुर्गे, हमें सबका जप करना चाहिए। जैसे कि हमारा सूर्य देवता है। अभी आप देखिए सतयुग की कौन कौन सी जो चीज है वो अभी कौन सी दिखाई देती है। एक धरती माता, एक हवा, काच, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता और सितारे, आज भी वो हैं जो सतयुग में थे। इंसान भी वो हैं, उनकी आत्माएं हैं, पर लेकिन कम से कम हमें जप तप जो है वो करना चाहिए। हमें जब मैं जल तपस्या की थी उत्तरायण में, तो लोगों ने बहुत मजाक लिया था। पाखंडी वो बाबा कहते थे मेरा बाबा जहां पर बैठा हुआ है, ये बेंच पर बैठा हुआ है, ये टू पर बैठा हुआ है। ये बेंच दिखाए, मेरा भी बेंच पड़ा है। इस बेंच में कड़ाके की सर्दी में 24 घंटे जल के बीच तपस्या करना, ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती। लोगों का काम है, वो कहते हैं ना, हाथी चलता है, बाकी जो करते हैं वो भोगते रहते हैं। तो हमें सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। हमें हमारे सनातन धर्म में क्या क्या बताया गया है। अपने माता पिता की पूजा करनी, माता पिता की सेवा करनी। माता पिता से बड़ा गुरु धरती पर कोई नहीं है। भगवान से भी अगर देखा जाए तो बड़ा माता पिता है, जिन्होंने हमें जन्म देकर संसार दिखाया। और बच्चियों का दाज दान नहीं उठाना चाहिए। जो बच्चियों का दाज और दान उठाते हैं, सतकुला उनके नरक में वास करती हैं। किसी गरीब पर तरस खाना, किसी भूखे को खाना देना, किसी गरीब का बीमार हो तो उसका इलाज करवाना, किसी का घर नहीं तो उसका घर बनवाना, किसी के घर में अगर आग लगी है तो उसका सब कुछ जल गया है तो उसके घर की हेल्प करना, उन बच्चों की मदद करना। तो ये चीजें होती हैं जो भगवान को पसंद है। जप तप पुण्य दान कर्म, कहते हैं नंगे आए तो नंगे जाना, ना कुछ लेके आए सीध ना कुछ लेके जाना। ये भगवान के रंग है सारे। हमें लोगों से कोई कुछ नहीं लेना देना। हमें अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से, अपनी लीला में, अपनी मौज में रहना है। हमें क्या लेना देना किसी से। हमें कौन सा ये दिखाकर किसी से पैसे लेने हैं भाई, किसी से हमें करेंगे भाई ये बाबा जी बहुत चमत्कारी है, वो नहीं है। ये हमारी एक चंचल नाथ थी जो कुंभ मेले में बहुत मशहूर हुई थी, वो आग जलाती थी। तो मैंने बोला चलो आपके चैनल के थ्रू हम भी जला देते हैं। देखिए, आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद यही था, क्योंकि बाबा चंचल जी ने पिछले साल ये दावा किया था कि वो अग्नि प्रकट करेंगे। और मैं बाबा चंचल से बार बार ये पूछा कि बाबा जी आप ये चमत्कार कब करेंगे। और जब मैंने कल बाबा चंचल जी को कॉल किया तो बाबा चंचल जी ने कहा कि कल आ जाइए और आपको ये लाइव हम दिखाएंगे कि किस तरह से अग्नि प्रकट की जाती है। और वाकई में बाबा जी ने आज ये चमत्कार कर दिखाया और लाइव में इन्होंने अग्नि प्रकट की है। पूरे मामले को लेकर, उस वीडियो को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिएगा। नमस्कार।